प्रपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट है वर्ब स्टार्टिंग विद डी। तो अल्फ़ाबेट डी के जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब से। डील, व्यापार करना। प्रपोजिशन इन आएगा जब कोई बिजनेस होगा। इंग्लिश मीनिंग बिजनेस, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तब डील के बाद प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डील। डील मीन्स होता है बर्बाद करना। ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद कर रहे हैं तब वहाँ पर प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड। डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना। आल ब्लेम, जितने भी ब्लेम है या सभी ब्लेमों से बचने के लिए, बचाव करने के लिए के बाद प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड। डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना। अगेंस्ट एनिमी, अगर एनिमी के विपरीत में बचाव कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक में अगर पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं तो प्रपोजिशन इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। वंस लॉयर, अगर किसी लॉयर्स के द्वारा जमा किया जा रहा है तो वहाँ पर प्रपोजिशन विद का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना ऑफ वंस फ्रीडम, अगर किसी को उसकी स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग वंचित किया जाता है तो प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिराइव। डिराइव मीन्स होता है प्राप्त करना। बैड एक्शन, अगर खराब आदतों से या गलत तरीके से जो चीज़ प्राप्त की जाती है वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसएपियर। डिसएपियर मीन्स होता है निराश या निराशा होना। ऑफ सक्सेस, किसी भी सक्सेस के अगेंस्ट में कोई वर्क होता है तो वहाँ पर निराशा उत्पन्न हो जाती है, तब प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर मीन्स होता है सहमत ना होना। किसी भी पर्सन से अगर सहमत नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। डिफर्ड मीन्स होता है अलग अलग होना। ए थिंग्स, अगर किसी वस्तु से अलग है तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसएग्री। डिसएग्री मीन्स होता है असहमत होना। किसी पर्सन से आप डिसएग्रीबल हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन विद का प्रयोग देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिसएग्री। डिसएग्री मीन्स होता है असहमत होना। सब मैटर, अगर किसी मैटर पर डिसएग्रीबल्स हैं तो वहाँ पर या डिसएग्री हैं तो प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पोज। डिस्पोज मीन्स होता है बेचना। प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है तो डिस्पोज के बाद ऑफ का प्रपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट है डिसऑर्ड, विचार बदलवाना। गोइंग देयर, अगर किसी का विचार बदल रहा है तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। यहाँ पर प्रपोजिशन यूज जो हो रहे हैं उनको बताया जा रहा है फास्ट, जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके बाद मैं पेपर सॉल्व करूँगा। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आपकी मेंटलिटी है कि आप क्या करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं या स्किप करते हैं, वो आप पे डिपेंड है। मैं यहाँ पर पढ़ाने के साथ सेल्फ रिवीजन भी कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं वो आप जानते हैं, पढ़ने के साथ सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं या टाइम पास, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है फ़र्क बतलाना। टू थिंग्स, अगर दो वस्तुओं के बीच में फ़र्क बताना होता है तो वहाँ पर बिटवीन प्रपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट सेम वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग भी सेम है, बट यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर किसी वस्तु के बीच में फ़र्क बताया जाएगा तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है सपन देखना। NIS, आप किसी पोस्ट के लिए सपने देखते हैं, ड्रीम देखते हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफ़र। डिफ़र मीन्स होता है स्थगित करना। किसी डेट के लिए डिफ़र वर्ड यूज होता है तो वहाँ पर प्रपोजिशन टू यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंड। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर करना। ऑन ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति पर आप निर्भर हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिपेंड। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर करना।
ए थिंग्स किसी भी वस्तु पर निर्भर होने पर प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसिस्ट। डिसिस्ट मीन्स होता है छोड़ देना। फ्रॉम एन अटेम्प्ट, अगर किसी चीज़ को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन। डिटरमाइन मीन्स होता है निश्चय करना। ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए डिटरमाइन करने के बाद प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। डिग। डिग मीन्स होता है खोदना। फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए अगर डिग का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर प्रपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स होता है वाद विवाद होना। ए पर्सन, अगर किसी पर्सन के साथ डिस्प्यूट हो रहा है तो वहाँ पर प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स होता है वाद विवाद होना। अबाउट समथिंग, किसी भी वस्तु के लिए वाद विवाद होता है तो वहाँ पर प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्वेल। ड्वेल मीन्स होता है रहना। सम प्लेस, अगर किसी प्लेस पर रह रहे हैं, ड्यूएल रह रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिवेट। डिवेट मीन्स होता है विचलित होना। फ्रॉम पाथ, अगर किसी पाथ से विचलित हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड द इशू। निर्णय करना। ए पर्सन्स फेवर, आप किसी पर्सन्स के फेवर में हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिवार। मना या निषेध करना। डूइंग एनीथिंग्स, कोई भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको डिवार अगर वर्ड्स यूज हो रहा है तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डीजनरेट। डीजनरेट मीन्स होता है भ्रष्ट हो जाना। एन ऑब्जेक्शंस वर्ड के रूप में अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पर प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डीजनरेट मीन्स होता है गिरना। ए लोअर पोजीशन, अगर किसी लोअर पोजीशन पर गिर रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डैश। टक्कर देना या टकराना। किसी भी दीवार से टकराने के बाद या टकराते हैं किसी दीवार से तो डैश वर्ड के बाद अगेंस्ट प्रपोजिशन का वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डैश। तेजी से गुजरना। ओवर एनीथिंग्स, अगर किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रॉड। डिफ्रॉड ए पर्सन, धोखा देना या ठगना। किसी का पैसा हड़पना या ठगना तो डिफ्रॉड वर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिग्रेस मीन्स होता है प्रसंग से बहकाना। द पाथ, अगर किसी को किसी रास्ते से बहका रहे हैं, डिग्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का भी यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस अप्रूव, अस्वीकार करना या नामंजूर करना। समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए डिस अप्रूव वर्ड्स यूज होने के बाद प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है विस्मित होना। एन ओपिनियन, अगर किसी का सुझाव दिया गया है उससे आप विस्मित हो रहे हैं, डिसेंट हो रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय या तय करना। समथिंग, किसी भी चीज़ पर डिसाइड होने पर प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है फैसला देना, निर्णय करना। किसी भी वस्तु के बारे में आप डिसाइड करते हैं अपोजिट में तो अगेंस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिक्लेयर मीन्स होता है अपनी रुचि या सम्मति प्रकट करना पक्ष या विपक्ष में। समथिंग, किसी भी चीज़ में डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिक्लेयर। डिक्लेयर मीन्स अपनी रुचि या सम्मति प्रकट करना। अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज़ के विपरीत में होने पर अगेंस्ट प्रपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड। डिफेंड्स ए पर्सन, बचाव प्रतिवाद करना। हार्म, अगर किसी हार्म मीन्स होता है मुसीबत, मुसीबत में आप डिफेंड कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट। डिलाइट मीन्स होता है प्रसन्न, खुश होना। इन म्यूजिक या किसी भी प्रकार का म्यूजिक होने पर डिलाइट वर्ड यूज होने पर इन प्रपोजिशन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंस, काम चला लेना। बिना किसी के मेन से सर्विस, अगर किसी आदमी की कोई सर्विस है और वहाँ पर काम चलाना या डिस्पेंस वर्ड यूज हो रहा है तो प्रपोजिशन विद का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है मतभेद या मतांतर होना।
एन ओपिनियन, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि अगर किसी ओपिनियन के विपरीत में है फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिवर्ट। डिवर्ट ए पर्सन, अलग करना या रुख बदलना। ए पर्पज, किसी भी पर्पज से आपका रुख बदल रहा है, डिवर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइड। डिवाइड मीन्स होता है बांटना, अलग करना। हाफ, अगर किसी चीज़ को हाफ किया जा रहा है तो इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइड। फोर पार्ट्स, अगर 2-3 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव। ड्राइव मीन्स होता है कहने करने का विचार करना। सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर विचार करने के लिए ड्राइव वर्ड यूज होने के बाद ऐड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स होता है कम करना या होना या घटाना या घटना। किसी किसी भी वस्तु का साइज डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहाँ पर प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूअल। ड्यूअल, किसी काम को ऊपरी तौर पर करना। पॉलिटिक्स, जैसे राजनेता लोग ऊपरी तरीके से करते हैं वर्क, तो ड्यूअल वर्ड के बाद इनका प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डील। डील मीन्स होता है कार्यवाही करना, किसी विषय से संबंधित होना। किसी सब्जेक्ट में अगर ये कार्रवाई डील हो रही है तो प्रोपोजिशन विधि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डील और द कार्ड्स, यहाँ पे द कार्ड्स बताया गया है तो इसके साथ प्रोपोजिशन आउट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर ए पर्सन। किसी भी डेंजरस थिंग्स में या परिस्थिति में, कंडीशन में डिलीवर वर्ड यूज होने के बाद प्रोपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर, संपर्क या समर्पण करना। स्टोलन गुड्स, जो भी चुराई हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों डिलीवर करने या समर्पण करने के बाद प्रपोजिशन अप का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिलेट, अधिक विस्तार से व्याख्या करना या विस्तृत विवरण देना। ए सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर डिलेट वर्ड यूज होने के बाद प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिप। डिप मीन्स होता है डूबना या डुबाना। ए बुक या इंक, किसी बुक या इंक में डुबाने पर या डूबने पर डिप वर्ड के बाद इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिप। डिप मीन्स होता है डुबकी लगाना इन ए रिवर, किसी रिवर में डुबकी लगाने के संदर्भ में प्रपोजिशन इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है किसी के आरोग्य के निमित्त पीना। ए पर्सन्स हेल्थ, किसी भी पर्सन्स की हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर ड्रिंक वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्वेल। ड्वेल मीन्स होता है लिखना, विचार करना। ए सब्जेक्ट या वंश पास्ट, किसी भी व्यक्ति या सब्जेक्ट के बारे में लिखना, विचार करना, तो प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट, परामर्श करना या राय लेना। किसी भी मैटर पर डिलिब्रेट करने पर ऑन प्रपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिन्यूड। डिन्यूड मीन्स होता है नंगा करना या निरावृत करना। फॉरेस्ट या ट्री, किसी भी पेड़ को बिल्कुल साफ कर देना या उसके पत्ते तोड़ देना, नंगा कर देने पर डिन्यूड मीन्स होता है नंगा करना, और इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स होता है प्रस्थान करना। ए प्लेस, अगर किसी भी प्लेस पर प्रस्थान कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं, तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स होता है पुरानी प्रथा से हटना। ओल्ड कस्टम, किसी पुराने कस्टम से अगर हटते हैं तो वहाँ पर फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेट, महत्व घटना या मान घटाना। वंस, वर्च्यूज, और इसके साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसएसोसिएट, साथ छोड़ देना, अलग हो जाना। किसी भी पर्सन्स के साथ अलग हो रहे हैं, डिसएसोसिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पर प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्यू, इस कारण से। सम कॉज या रेन, किसी भी कॉज या कारण से ड्यू होने के बाद प्रपोजिशन टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसएब्यूज, गलत फहमी या भ्रम दूर करना।
द इल्यूजन, किसी भी भ्रम से अगर दूर किया जाता है। डिसअब्यूज, वर्ड यूज होने के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिवेस्ट, मीन्स होता है नंगा करना या कपड़ा उतारना या छीन लेना, छुटकारा दिलाना। तो इस तरीके के वर्ड यूज होने के बाद डिवेस्ट वर्ड यूज होने के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बताएंगे एडजेक्टिव से स्टार्टिंग विद टी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।